कि 3.5 मीटर त्रिज्या तथा 20 मीटर गहराई के कुएं से निकाली गई मिट्टी को 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में फैला दिया जाता है। बताइए मैदान कितनी ऊंचाई तक पट जाएगा जबकि मिट्टी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कुआं है उसकी त्रिज्या और गहराई दी हुई है। इसके बाद वहां से जो मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी को एक आयताकार मैदान में फैला दिया जाता है। तो उस मैदान जो है कितनी ऊंचाई तक पट जाएगा वो ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो कुआं है वो बेलन के आकार का होता है। तो उसकी त्रिज्या दी है 3.5 मीटर और वो गहराई दी है 20 मीटर। तो ये त्रिज्या आर और गहराई एच हो जाएगी। तो यहाँ से इस कुएं से निकाली गई मिट्टी का आप आयतन ज्ञात कर लेंगे और जो उस कुएं से मिट्टी निकलेगी उसको जब आयताकार मैदान में फैलाएंगे तो जो उसकी ऊंचाई होगी उसको आप एच मान लीजिए। और दोनों के आयतन इस कंडीशन में क्या होंगे, हमेशा समान होंगे। और प्रश्न में भी कहा है कि इसके मैदान में जबकि मिट्टी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कुएं की त्रिज्या दी है 3.5 मीटर, इसके बाद गहराई दी है 20 मीटर। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन जो होगा बेलन के आयतन के सूत्र से निकलेगा। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या को 3.5 मीटर थी उसको 7/2 करके लिख लिया। तो चूंकि आर स्क्वायर इसलिए 2 बार गुणे एच का मान 20। अब यहां से आप हल करेंगे इसको तो एक 7 से जो 22/7 का है एक 7 आप काट सकते हैं। इसके बाद 2 दूनी 4 हो जाता है, 4 पंचे क्या होता है 20। तो यहाँ पर 22×7 = 154 गुणे 5 बराबर आ जाएगा 770 मीटर स्क्वायर। ये जो उस कुएं से मिट्टी निकली उस मिट्टी का आयतन होगा, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं मीटर क्यूब होगा चूंकि आयतन है। इसके बाद अब इस मिट्टी को क्या किया जाता है कि एक आयताकार मैदान में फैला दिया जाता है जिसकी लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। तो यहाँ पर आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। मान लिया कि जो मिट्टी की ऊंचाई होगी वो h मीटर ऊंची मिट्टी पटेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मैदान में पटी मिट्टी का आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, दोनों के आयतन हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैदान से निकली मिट्टी का आयतन जब मिट्टी मैदान में पाटी जाएगी आयताकार, उसकी कुछ ऊंचाई हो जाएगी तो मैदान घनाभ के आकार का हो जाएगा। और घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई 25, चौड़ाई 16 और ऊंचाई h मानी है बराबर में 770 मीटर क्यूब। तो इसके बाद यहाँ पर जब इसको भाग कराएंगे तो 25 और 16 बटे में आ जाएगा, h बराबर 770 के बटे में 25 गुणे 16। यहाँ से इसको आगे हल करेंगे, 5 से काट देते हैं, 5 पचम 25, 5 से जब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 154, क्योंकि 154 गुणे 5 770 था, 5 से काटेंगे तो 154 हो जाएगा। इसके बाद 16 पंचे 80 होता है और ऊपर 154। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 154 के बटे में 16 पंचे 80, यानी कि आप इसको लिख लें 8 गुणे 10 करके। 8 से भाग करने के बाद 10 से भाग करना आसान होगा। तो 8 से जब 154 को आप भाग कराएंगे तो यहाँ पर भाग कर देना है इसको। 8 से 154 को भाग कर लेंगे, 8 दूनी लगेगा नहीं तो 8 एकम 8 लगेगा, यहाँ पर बचेगा 7। अगला अंक 4 लेंगे, 8 का टेबल लगाएंगे तो 8 9 72 होता है, 8 9 72। यहाँ पर बच जाएगा 2, दशमलव लगा लेंगे और इसके बाद 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 8 पंजे 40। तो ये आ जाएगा 8 से भाग करने पर 154 को 19.25 मीटर बटे में 10 है। तो बराबर में जब 10 से आगे भाग करेंगे तो दशमलव एक स्थान बाईं तरफ जाएगा, यानी कि 1.925 मीटर इस मिट्टी की ऊंचाई होगी।